नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का आगे नेक्स्ट टाइप के बारे में सर, है ना। यानी जो भी आगे का टाइप होगा सर और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी अलग अलग टाइप हम दे रहे हैं सर आपको, वो हर टाइप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको हर तरह के टाइप से आपको जो भी परेशानी होने वाला होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, और बेल आइकन को दबाइए, है ना। और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग सीख पाएँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सर। और आज होलिका दहन है, तो मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को और आप सभी के फैमिली को, है ना, हैप्पी होलिका दहन। आप सब सुखी रहिए, संपत्ति रहिए, और हंसते रहिए, मस्त रहिए और खुशी से रहिए, है ना। और कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है सर, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू कर देते हैं, है ना। देखिए, आज का टाइप जो है सर, वो कहता है कि ए की कार्य क्षमता, है ना, बी से 3 गुनी है। ध्यान से समझिएगा एकदम, है ना। अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए, ये जो है ना सर, क्षमता से संबंधित आपको प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं क्षमता से संबंधित बता चुका हूँ सर क्वेश्चन। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, ठीक ना। उससे और भी फायदा होगा सर आपको, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहा कि ए है ना, ए जो है और बी, इन दोनों में कहा कि कार्य क्षमता में कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब है सर कि अगर हम बी को 1 मानते हैं तो ए कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 गुनी क्षमता है ना। अब ध्यान से देखिए, किसका रेशियो आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया, है ना। अब देखिए, जब क्षमता का रेशियो आ गया तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट समय से रहेगा। तो हम सबसे पहले इसका समय का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अब किताब के अनुसार कहा कि बी से 20 दिन कम समय लेता है। कौन, ए जो है ना, 20 से 20 दिन कम समय लेता है, किताब के अनुसार कहा, ठीक है। तो चलिए, किताब कहा से ऊपर लिख देंगे और हम लोग भी लाएंगे। तो हम लोग सोचेंगे कि जब ए 1 दिन में समय 1 है और बी का 3 है, तो ए 1 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है। बताइए, ए जो है बी से कितना दिन कम समय ले रहा है, 2 दिन कम समय ले रहा है। किताब कहा 20 दिन कम समय ले रहा है, और हम लोग कहेंगे 2 दिन कम समय ले रहा है। और कहा क्या निकालना है, उसको बगल में गुना करेंगे, है ना। तो कहा कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। बताइए, बी के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, है ना। और 10 दूना 20 कट जाएंगे, यानी 10 तिया 30 हो जाएंगे। आपका आंसर कितना हो गया सर, बताइए, 30 दिन, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं सर। ओके, देखिए अगला टाइप पढ़िए, बहुत मज़ा आ जाएगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग। हम सभी जितना भी टाइप आपको दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और सभी सवाल पूछा हुआ है सर, याद रखिए, सभी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, कहा कि ए और बी, ए तथा बी की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, अभी तक रेशियो हम लोग तैयार कर रहे थे, यहाँ डायरेक्ट रेशियो दे दिया है ना। तो टाइप अलग अलग है सर, इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। कहा कि ए और बी के बीच जो है क्षमता का रेशियो दिया गया। कहा कि जो ए और बी के बीच क्षमता का जो रेशियो है वो है 3:2। और जैसे ही क्षमता देखिए सर, तो ध्यान रखिए समय आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका रेशियो हो जाएगा 2 कितना, 2:3, ठीक है। उलट देंगे, आई बात समझ में, यानी क्षमता समय का उल्टा होता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहा कि दोनों मिल करके काम को 6 दिन में करता है। किताब के अनुसार कहा कि दोनों जब मिल जाता है तो कितना समय लगता है, 6 दिन का समय लगता है। तो हम भी सोचेंगे कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो बताइए, ए जो है 2 दिन में करता है, बी जो है 3 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। अब एक टाइप याद कीजिए सर, मैंने बताया था ए जो है 10 दिन में काम को करे, बी जो है 20 दिन में काम को करे। तो दोनों मिल का समय हमको पूरा पता करना था। तो 10 × 20 बटा दोनों को जोड़ते थे, 10 और 20 30, है ना। यानी एक्स और वाई वाला याद कीजिए सर, x × y बटा x+y, है ना, ये टोटल समय देता था। तो यही चीज़ को यहाँ लागू करेंगे सर, है ना। और इसको हम इसीलिए बोले थे कि इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन में ये सब लगाना पड़ता है सर, ठीक है ना। अब बताइए कि दोनों मिल के 6 दिन में किया, तो हम लोग दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे, बताइए, 2 × 3 हो जाएगा, है ना। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। आई बात समझ में। अब कहा कि बताइए बी अकेला, सॉरी, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हो सकता है बी पूछे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक ना। अभी ए के बारे में पूछा तो ए के बारे में सोचेंगे। बताइए, ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, 2 से क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
अब बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना क्या कटेंगे 6, यानी 5 ऊपर चला जाएगा सर, तो 5 दूना हो जाएगा 10, यानी 10 दिन में ये अकेला उस काम को कर देगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए सर, टाइप पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत करता है प्रश्न ना, तो आप हमको भेजिए, नो प्रॉब्लम, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा। ओके, देखिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आगे, कह रहा है कि एक किसी कार्य को, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक किसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है, बी उसी काम को, है ना, 60 दिन में करता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करे, 5 दिन तक एक साथ काम करे, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा। यानी शेष रहेगा कहने का मतलब है सर कि 5 दिन में काम करेगा, है ना, ए और बी कुछ काम 5 दिन में कर देगा, तो कहा बाकी काम कितना बचेगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न पूछता है सर, और कहीं ना कहीं ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, मैं जितना भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ टाइप के माध्यम से, वो सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके, देखिए ए के बारे में चर्चा किया, कहा कि ए जो है इस काम को 30 दिन में करता है, ठीक है ना, और बी जो है ना, बी, देखिए मैं लिखता हूँ, बी जो है इस काम को 60 दिन में करता है। ओके, अब बताइए ए जो है 30 दिन में किया, बी 60 दिन में किया, कहा दोनों मिल करके, है ना, दोनों यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें, इसका मतलब है दोनों ए और बी साथ में काम करेगा 5 दिन, तो 5 दिन में कितना काम करेगा सर। तो देखिए इसमें दोनों तरीक़ों से आप सोच सकते हैं, या तो एलसीएम मेथड यानी लड्डू मेथड भी अपना सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन मेथड भी अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा मेथड किस में लगना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको फोकस ज़्यादा करते हैं। अभी देखिए मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरीक़ों से बता दूंगा, जिससे कि आपको जो डिसाइड करना है अच्छा लगेगा उसको से आप डील कीजिए। ओके, देखिए पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं सर, फिर उसके बाद मैनेज करेंगे। आपको मैनेज करना आना चाहिए क्वेश्चन में। देखिए एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/30, और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। तो हम ये कह सकते हैं जब एक एक दिन में 1/30 करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/30, है ना, और ये 5 दिन में कितना करेगा, 5/60। ठीक है, अब इन दोनों काम को जोड़ देंगे सर, तो ए और बी का 5 दिन का काम हो जाएगा, है ना। तो बताइए 60 एलसीएम हो जाएगा, और 60 एलसीएम तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, और 5 हो जाएगा, 10 और 5 15। ठीक है, तो 15 बटा कितना हो गया 60, इसको काटिएगा तो हो गया 1/4। 1/4 भाग काम हो गया पूरा, कितना दिन में, 5 दिन में। ओके, 5 दिन ए और बी दोनों मिल करके 1/4 भाग काम कर दिया। अब जब 1/4 भाग काम हो गया सर, तो कहा कि बताइए शेष कितना रह गया। तो शेष का मतलब काम तो एक ही होगा, तो एक में से कितना काम हो गया, 1/4 भाग काम हो गया, तो शेष कितना बच गया, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 में से एक जाएगा 3, यानी 3 बटा कितना हो गया 4, यानी 3/4 भाग क्या रह गया, शेष रह गया। आई बात समझ में, तो आपका आंसर हो गया 3/4। ओके, अब देखिए मैनेज करना सीखिए सर, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था आपको, यहीं से समझिए। ठीक है, काम तो हमारा एक है ना। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी कोई काम शेष निकालना हो, है ना, जब भी कोई काम शेष निकालना हो, जैसे कि 5/7 है, कहा कि इतना भाग काम हो गया, शेष भाग कितना होगा, तो नीचे में से ऊपर वाला अंक को घटा दीजिए। तो बताइए 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 ऊपर लिख दीजिए, और नीचे जो है सेम के सेम लिख दीजिए, यानी कि 2/7 भाग बचेगा। ओके, अब आगे चलिए और भी एग्जाम्पल देते हैं जिससे को आपको माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको 13/17 भाग काम हो गया है, ठीक है ना, और कहेगा शेष भाग बताइए, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे, तो बताइए कितना बचेगा। 17 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 17, यानी इतना भाग शेष बचेगा। तो चलिए इसी नियम को यहाँ लागू कीजिए, है ना, लिखने की ज़रूरत आगे नहीं रहेगा। ओके, अब बताइए 1/4 भाग काम हो गया है, शेष भाग कितना बचेगा, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे। आ रहा है ना समझ में, नीचे वाला में से क्या करेंगे, ऊपर वाला घटा देंगे, तो बताइए 4 में से 1 चला जाएगा 3, यानी 3 बटा क्या हो गया 4, यानी इतना भाग क्या रह गया, शेष रह गया। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। ओके, चलिए अब देखिए सर, किन्हीं के मन में होगा सर लड्डू मेथड से बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लड्डू मेथड हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं सर, लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए लड्डू मेथड से भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए जो है ना सर, ए कितना दिन में, 30 दिन में किया, है ना, और बी कितना दिन में किया, 60 दिन में किया। अब बताइए हमको कि ये जब कर रहा है 30 दिन में, ये कर रहा है 60 दिन में, तो बताइए टोटल लड्डू कितना होना चाहिए। तो इसका एलसीएम लीजिए, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा सर, 60 हो जाएगा, यानी 60 लड्डू बनाना है। ओके, अब बताइए 30 दिन में ए जो है 30 दिन में 60 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा। अब बताइए बी जो है एक दिन में बी जो है 60 दिन में 60 लड्डू बनाता है, इसका मतलब एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा। अब आपसे कहा कि 5 दिन तक एक साथ कार्य किया है, तो बताइए एक दिन में ए और बी मिल करके कितना लड्डू बना रहा है, तो 2 और 1 3 लड्डू। ठीक है ना, तो जब एक दिन में 3 लड्डू बनाता है सर, तो 5 दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 5 दिया 15 लड्डू बनाएगा। अब बताइए 60 में से 15 लड्डू बच गया, कितना लड्डू बचा, कितना लड्डू बचा, 45 लड्डू बच गया। अब कहा कि यही 45 लड्डू जो है
वो कितना भाग है टोटल काम का, तो 60 कितना भाग, यानी क्वेश्चन बनेगा कि 45 60 का कितना भाग है, तो का वाला नीचे जाएगा यानी 60 नीचे चला जाएगा, तो इसको काट दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौको 60 है ना, यानी 3/4 भाग। तो यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं सर लड्डू मेथड से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। देखिए अगला टाइप देखते हैं, समझते चलेंगे। देखिए अगला टाइप क्या है, कह रहा है कि पी और क्यू है ना 24 दिन में तथा 12 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य का 50% भाग पूरा करेंगे। अब बताइए सर कि क्वेश्चन में 50% भाग दिया है, कहीं कहीं 30% देता है, कहीं कहीं 40% भी देता है, तो डरना नहीं है। अगर एक टाइप आप समझ गए तो आसानी से उसको डील कर लेंगे। जैसे कहा कि पी के बारे में कहा, पी और क्यू है ना 2 है, और पी कहा कि 24 दिन में काम को करेगा, ई करेगा 12 दिन में। ओके, अब ध्यान से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे सर, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 24, 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24, यानी 24 लड्डू बनाना है। ओके, अभी 24 लड्डू बनाना है सर, बाद में क्वेश्चन में आपको 50% ही काम करना है। ओके, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, आप क्षमता निकाल लेंगे। तो बताइए कि पी जो है ना वो 24 दिन में 24 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 1 लड्डू बनाएगा। पी क्यू जो है 12 दिन में 24 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा, है कि नहीं। इसका क्षमता पता चल गया। अब कहा कि दोनों मिल करके 50% काम करे तो कितना दिन में करेगा। अच्छा 24 जो आया है सर, ये क्या है, अपने आप में 100% काम है कि नहीं। 24 लड्डू जो है वो अपने आप में 100% काम होगा। अब इसका 50% निकालिएगा तो कितना होगा 12, यानी आपको 12 लड्डू ही बनाना है। तो 12 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा, पी और क्यू दोनों आएगा। तो एक दिन का पी का क्षमता 3 दिन 3 लड्डू 1 लड्डू, और क्यू का क्षमता 2 लड्डू, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, तो 2 1 3 लड्डू, यानी एक दिन का क्षमता से भागा देना है ना। तो 3 लड्डू से भागा दे देंगे, तो बताइए 3 चौको 12, यानी 4 दिन, यानी 4 दिन क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमको 50% काम करना है सर, है ना, 100% काम नहीं करना है। तो हाँ 24 लड्डू तो 100% काम है, तो इसका 50% कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी 12 लड्डू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएँ, है ना। देखिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला टाइप देख लीजिए। आगे का टाइप और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए अगला टाइप क्या कहता है, कहता है ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने का जिम्मेदारी लेता है ना। ए उस काम को 5 दिन में अकेले काम करता है, ठीक है, और बी उस काम को 15 दिन में कर देता है। सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी को कितना राशि मिलेगा। देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है सर एग्जाम में, अक्सर ज़्यादातर पूछा गया और फंसते भी हैं इसी चीज़ में, है ना। तो चलिए आज के बाद आप नहीं फंसिएगा, ठीक है, आप केवल ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। ओके, देखिए ए है सर, और बी के बारे में चर्चा किया और कहा कि जब ए बी सी तीनों मिलता है तो यानी तीनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। लैंग्वेज को इसी को समझना है। बताइए ए जो है उस काम को 5 दिन में कर देता है, बी जो है उस काम को 15 दिन लगाता है करने में, लेकिन जब ए बी सी तीनों साथ में मिल जाता है तो सी की सहायता से 3 दिन में काम खत्म कर देता है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक डेटा तो आपको लिखा हुआ है सर, यहाँ तक को आपको कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपका डेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करना है, कहा कि बताइए कि 250 रुपया में सी का हिस्सा क्या होगा, सवाल तो यही है। अब बताइए कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था क्षमता से संबंधित कि उसमें जब पैसा का बंटवारा होगा वो हमेशा क्षमता के अनुसार होगा, है ना, जो व्यक्ति क्षमता जिसका जैसा होगा उस अनुसार उसको पैसा मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे सर, देखिए आपके पास कंडीशन दिया हुआ है, यानी ए बी सी तीनों का काम है ये, ठीक है ना, तीनों का काम है, तीनों का समय दिया हुआ है, और बी का समय भी है और ए का समय है। अगर ए और बी दोनों का समय इसमें से हटा देंगे तो किसका बचेगा, सी का समय बचेगा, यानी सी का पार्टिकुलर समय पहले पता करना पड़ेगा, है ना। आप बताइए कि डायरेक्ट एकदम इसको लड्डू मेथड बनाइए सर, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए तीनों का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, तीनों का एलसीएम 15 होगा ना, ध्यान से समझिए, यानी 5 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए जो है 5 दिन में 15 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा, ठीक है। और बी जो है 15 दिन में 15 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, एक दिन 1 लड्डू बनाएगा। यानी क्या निकल रहा है सर, ये सब क्षमता निकल रहा है, ठीक है ना, और इसी की हमें ज़रूरत है। आई बात समझ में। अब देखिए जब सर ए बी सी तीनों 3 दिन में 15 लड्डू बनाता है, तो ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 5 दिया 15, यानी 5 लड्डू बना रहा है। अब देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा, देखिए ए जो है 3 लड्डू बनाता है, बी जो है 1 लड्डू बनाता है, जबकि ए बी सी 5 लड्डू बनाता है। तो यहाँ से हम सी का मान तो निकाल ही सकते हैं, सी का क्षमता की, सी का क्षमता क्या है, तो बताइए 3 और 1 4, ये 4 लड्डू जो है इसमें से अगर हम लेस कर देते हैं तो सी का हिस्सा बचेगा, यानी सी कितना लड्डू बनाएगा, 1 लड्डू बनाएगा, है ना। 3 और 1 4, 4 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 लड्डू, तो 1 लड्डू कौन बनाया होगा, सी बनाया होगा, क्योंकि ए और बी का मान 4 हो गया, है ना, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके,
अब देखिए यहीं आपको पता चल गया सर क्षमता, 3 लड्डू, 1 लड्डू और 1 लड्डू। ओके, आप चाहे तो फ्रेश करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 1 है और सी का क्षमता 1 है। ओके, अब देखिए आप किताब के अनुसार चलिए। किताब के अनुसार कहा कि 250 रुपया का बंटवारा करना है ना। और 250 रुपया किसके बीच बटेगा, तो तीनों के बीच बटेगा। लेकिन कहा कि सी का हिस्सा बताइए कितना है, तो बताइए टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। यानी किताब कहा ऊपर लिखेंगे, हम लोग कहेंगे नीचे लिखेंगे। तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 नीचे हो गया। अब कहा कि बताइए ए का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है। यानी ए का हिस्सा भी पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अगर बी का हिस्सा पूछेगा तो 1 से गुना करेंगे। और सी का हिस्सा पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ गया। 5 बचे कितना होगा, 25, यानी कि 50 रुपया। ओके, तो 50 रुपया किसका हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा आ गया। ओके, तो इस तरह से आप प्रश्न को डील करेंगे, किससे संबंधित, जो पैसा बंटवारा होता है उससे संबंधित। ठीक ना। अब देखिए अगला टाइप देख लेते हैं सर, है ना, आगे का टाइप देख लेते हैं। देखिए, और कहने पार्ट बाय पार्ट आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे सर। इतना अकबकाने से नहीं होता है, एक वीडियो में मैं चाहूँ तो सभी टाइप दे दूँ, लेकिन उतना आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ज़्यादा समय का वीडियो रहेगा तो लगेगा कि थोड़ा कम समय का रहता है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि 6 7 टाइप का वीडियो बना दूँ। ठीक है, देखिए ये प्रश्न को देखिए सर, है ना। कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेला कार्य किया, उसके बाद बी उससे जुड़ गया। दोनों साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ध्यान से, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है सर, समझने वाला है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में किया, यानी ए के बारे में चर्चा किया। कहा कि ए जो है ना वो 96 दिन में काम को पूरा कर देता है। ठीक है, चलिए, कहा कि बी जो है ना ए से 3 गुना कुशल है, यानी क्षमता का रेशियो दिया गया है कि बी और ए के बीच क्षमता दिया गया। कहा कि बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, यानी अगर ए 1 होगा सर तो बी कितना होगा, 3। ये किसका अनुपात दिया गया, क्षमता का अनुपात दे दिया गया। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब क्षमता दिया गया है तो आगे हमको समय चाहिए। ठीक है, तो समय का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब समय का रेशियो क्या हो जाएगा सर, 1:3। आई बात समझ में। अब देखिए, कहा कि ए ने 24 दिन तक अकेला कार्य किया, उसके बाद बी उससे जुड़ जाता है। तब बताइए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर किया जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ तक आप करने के बाद क्या करना है, जैसे हम ए का पूरा वैल्यू पता है सर समय, क्या बी का पता है हम, तो बी का पता नहीं है। तो सबसे पहले हम बी का टारगेट करेंगे कि बी का समय क्या होना चाहिए, कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ से, आपका समय दिया हुआ है ए का, तो ए का तुलना ए से करते हुए हम बी तो निकाल ही सकते हैं। तो हम कहेंगे 96 दिन ए करता है, तो हम भी कहेंगे 3 दिन में करता है, तो ए का तुलना 1 से करेंगे। और ए बी के लिए 1 से गुना करेंगे, तो कितना बार में कटेगा, 32 या 96, यानी 32 दिन। यानी हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो कितना दिन में काम करेगा, 32 दिन में काम करेगा। ओके, चलिए हमारा वैल्यू आ गया। हमको ये टारगेट करना है सर, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन टारगेट आपको यहीं से कर देना है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको माइंडसेट करना है कि बी जब 3 गुना है तो इसका मतलब है कि ए का आगे 3 समय होगा, बी का आगे 1 समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपको माइंड में ही कैलकुलेशन, इतना तो माइंड में ही आपको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, बाकी तो आपको इतना ही लिखना है क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद क्या करिएगा, अब बताइए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96, यानी 96 लड्डू बनाना है ना अभी के लिए। अब इसका क्षमता पता कर लीजिए यहाँ से। देखिए तो ए का क्या हो जाएगा पार्टिकुलरली, यानी ए एक दिन में 1 लड्डू 96 लड्डू बनाता है 96 दिन में, तो ए एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा। बी जो है 32 दिन में 96 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा। ठीक है, अब कहा कि बताइए कि 24 दिन तक ए अकेला काम करता है। बताइए सर, एक दिन में जब 1 लड्डू बनाता है तो एक दिन 24 दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 24 लड्डू बनाएगा। तो 24 लड्डू यहाँ से लेस कर दीजिएगा सर, तो क्या बचेगा आपको, 24 लड्डू काम हो गया है ना, तो 24 लड्डू लेस कीजिए, तो कितना लड्डू बचा, 72 लड्डू। अब इस 72 लड्डू को बनाने के लिए कौन आएगा, इस 72 लड्डू को बनाने के लिए सर ए भी आएगा और बी भी आएगा। ठीक है, क्योंकि कहा कि दोनों बी भी उससे जुड़ जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में, तो शेष कार्य तो 72 बचा। तो 72 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 3 है, तो तीनों कितना हो गया, 4। तो 4 से भागा देंगे, हमारा आंसर आ गया 18 चौको 72, यानी 18 दिन। ओके, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ए, यानी ऑप्शन ए के बराबर। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया सर, जितना टाइप आपको दिए आज पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, है ना। यानी टोटल अभी 12 टाइप हो गया सर आपका। ठीक है, और मैं आपको 35 से 40 टाइप आपको दे दूंगा, है ना, जिससे कि आपको हर तरह के टाइप आपको दिख जाएगा, इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही सर, है ना। फिर मिलेंगे आपको अगले टाइप के साथ और अलग अलग टाइप के साथ, और अगले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।